भविष्य में उनके काम आती हैं। और सीखना बहुत जरूरी होता है। सीखना क्या सतत प्रक्रिया है और निरंतर ही चलने वाली है। तो इसलिए ये नहीं है कि आज पढ़ लिया आज बहुत है, लेकिन निरंतर आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। और पढ़ लेंगे तो आपके लिए ही भविष्य में काम आएंगे और अच्छा भविष्य बन जाएगा। क्योंकि जितने भी जो बने हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो वो सब पढ़े लिखे हैं, पहले आपकी तरह से पढ़े हैं, शिक्षा प्राप्त की है, विद्यालय गए हैं, गुरु की बात मानी है और अनुशासन में रह करके उन्होंने विश्वास करके पढ़ाई पर और उनकी बातों पर गुरु प्रमुख होते हैं। क्योंकि पहले माता पिता की बात मान लो, गुरु हैं, और उसके बाद विद्यालय आते हैं, शिक्षक हैं, उनकी बात मान लो, और उसके बाद जो शिक्षक पढ़ाए हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनकी बात मान लो, तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आप जो नशा मुक्ति के बारे में जो बता रहे हैं, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि बुजुर्ग भी, यानी हर उम्र के व्यक्ति को जो आदत पड़ेगी वो भुला नहीं पाता। चाहे पीने की आदत हो, चाहे खाने की आदत हो, चाहे कई प्रकार की नशा करते हैं, उनकी कई संख्या नहीं है, मतलब कह नहीं सकते कितने तरह के नशा होते हैं। तो सीख जाते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है, ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। और सीखते किसमें है? उनकी संगति के कारण। अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छे गुण पैदा होंगे और भविष्य भी निर्मल होगा, उज्जवल होगा और उनका चहुमुखी विकास होगा। अपने जीवन का विकास करने के लिए ये शिक्षा बहुत जरूरी है, जो आपको बताती हैं, बुजुर्ग हैं, माता हैं, आपको बताती हैं, तो उनकी बात को सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। क्योंकि आपके जो बहनें बैठी हुई हैं, ये आपके ही बताने के लिए आई, आपके हित की बातें बता रहे हैं, आपके जीवन में आने वाली चीज़ें बता रहे हैं। शिक्षक किताबी ज्ञान दे देंगे, लेकिन व्यवहार के ज्ञान के लिए व्यवहार का नाम आपको काम आती है। व्यवहार की सीख लीजिए, एक बार देख लिया तो जल्दी आ जाता है। तो आपको जरूरत है, आपको कुछ समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है। रक्षा होती है और यानी किसी के द्वारा होती है वो रक्षा बंधन, यानी रक्षा का बंधन क्या संकल्प होता है। संकल्प लेते हैं कि हमारी भाई रक्षा करेगा और भाई के प्रति प्रेम होता है, विश्वास होता है, तो माता पिता के प्रति विश्वास होता है, प्रेम। तो इसमें क्या है, उनसे भी समझाना है किसी तरह का नशा न करें। क्योंकि नशा से बुद्धि खराब हो जाती है, और बुद्धि खराब हो जाती है तो उसे पता ही नहीं लगता कि अच्छा कर रहे कि गलत कर रहे। तो इसलिए बुद्धि सही रहेगी तो उनका काम भी अच्छा रहेगा। तो इसमें आपको यही समझाना है, आपके माध्यम से समझ जाएंगे। और घरों में कई तरीके का ना खान पान भी दूषित होते हैं, तो उनको भी सुधार करना है। आप अच्छा खाना खान पीन रखेंगे तो माता पिता भी आपके आपसे सहयोगी आशा करते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य है घर वालों की, माता पिता की, कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो भी अच्छा मिल रहा है चीजें रहते हैं बनती हैं, उनको करना। जो बाजार में कई चीजें ऐसी आती हैं जिनकी भेंट पड़ जाती है, तो उनको ही ध्यान नहीं देना, उन पर ज़्यादा जोर नहीं देना। पौष्टिक नहीं होती, वो अच्छी तो लगती हैं लेकिन शरीर के लिए इतनी अच्छी नहीं होती जितनी घर पे जो बनता है, भोजन बनता है तो पौष्टिक होता है, हर तरीके से आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और भविष्य में भी उसकी आदत पड़ जाती है। आदत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत